Hello students. So this is new channel which says Bio 10. Okay. It means I'll just take some classes जो कि सिर्फ 10 मिनट की होंगी. ये उनके लिए है जिनसे 10 मिनट से ज्यादा पढ़ाई नहीं की जाती, इंक्लूडिंग मी. सो हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है. ये है हमारी फर्स्ट वीडियो. फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है. उसमें पूछा गया है कि डिफाइनिंग, फर्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में है वो है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो फर्स्ट तो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हम आई थिंक 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं दे कैन मूव. ओके, वो सिंपल वाले दे कैन ग्रो. ओके, दे कैन रिप्रोड्यूस. ओके, बहुत टाइम से हम ये पढ़ रहे हैं. ये तो है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. अब इस टेक्स्ट बुक में और या फिर इस चैप्टर में एक नया है, वो है डिफाइनिंग फीचर. ठीक है. सो डिफाइनिंग फीचर मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होंगी तो हम वो लिविंग काउंट ही नहीं होगा. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है? सो आप बताइए, क्या हम मूव को डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रीज, ठीक है, वो मूव नहीं करते, लेकिन ट्रीज तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम काउंट करते हैं. इसीलिए मूव एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी, बट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगी. दूसरा हमारा आता है ग्रोथ. ठीक है. ग्रोथ ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि अगर इसके हिसाब से जो चीज ग्रो करेगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होनी चाहिए. लेकिन हमने बहुत देखा है, दिल्ली में कचड़े के पहाड़ थे जो इतने थे, फिर इतने हो गए, और अभी बिल्कुल हिल स्टेशन बन गया है दिल्ली. सो ग्रोथ हमारी नॉन लिविंग चीजों पे भी होती है. ठीक है. तो हम इसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि हाँ, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है कैरेक्टरिस्टिक, बट डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते. नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर रिप्रोडक्शन भी नहीं है. क्यों? क्योंकि कुछ हमारे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें बोल देंगे ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है. ठीक है. और उसके अलावा हमारे म्यूल्स होते हैं. ठीक है. कुछ वर्कर बीज भी होती है. आपको पता है एक रानी होती है बीज में, पूरा वो सोशल बिहेवियर फॉलो करता है. जो क्वीन बी होती है वो और कुछ काम नहीं करती, वो बस रिप्रोड्यूस करती है. उसी के पास ये एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की, इसीलिए वो सबसे सुपीरियर होती है. ठीक है. तो हमने देख लिया रिप्रोडक्शन भी नहीं है. हम नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है. तो अब हम देखेंगे डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म. इसका मतलब all the reactions occurring in our body. ठीक है. जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. मतलब एक चीज का बड़ी चीज का टूटना छोटे छोटे टुकड़ों में, कैटाबॉलिज्म, कटना. ठीक है. छोटे छोटे टुकड़ों में. एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना, इसका अपोजिट, छोटी छोटी चीजों को जुड़ के एक चीज बन जाना हो जाएगा एनाबॉलिज्म. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म. ठीक है. तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा. सो दिस इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर हो गया मेटाबॉलिज्म, जिसे हम कह सकते हैं
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे कैसे सेल्स ऑर्गेनाइज करके बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक छोटा सा सेल होगा, फिर ग्रुप ऑफ सेल से बनेगा टिश्यू, फिर ऑर्गन, और फिर हमारा बनेगा ऑर्गन सिस्टम। ओके, सो ये भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कह लो या मेटाबॉलिज्म कह लो, ये हमारा फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेकेंड डिफाइनिंग फीचर क्या होगा? सेकेंड डिफाइनिंग फीचर होगा कॉन्शियसनेस, मतलब हम चीजों को सेंस कर सकते हैं, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। हम गर्मी, सर्दी, ठीक है, पेन, ये सारी चीजें फील कर सकते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक। सो सेकेंड डिफाइनिंग फीचर है कॉन्शियसनेस, कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम कॉन्शियस है, ठीक है। सो दीज टू आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जहां तक मैंने कवर किया है उसमें दो क्वेश्चन है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एक है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो कौन कौन सी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ की? एक तो होगा हमारा इंक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज है, इंक्रीज इन मास, और हमारा दूसरा होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये हमारी दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा एक क्वेश्चन है, जहां तक मैंने किया है, मैंने अभी ये चैप्टर कराया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ में और एनिमल्स की ग्रोथ में फर्क क्या होता है, ठीक है। एनिमल्स की ग्रोथ हमेशा चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, हमेशा इसमें सेल डिवीजन होता रहता है थ्रू आउट लाइफ। लेकिन एनिमल्स की ओनली अप टू सर्टेन एज, जैसे हम ह्यूमंस में भी बोलते हैं ना, हाइट कुछ एज तक ही बढ़ती है, ठीक है। प्लांट्स में तो ऐसा नहीं होता, वो तो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स, ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, ठीक है, प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो ह्यूमंस को एक एग्जाम्पल ले लेना, हम में ग्रोथ लिमिटेड होती है और प्लांट्स में हमेशा होती रहती है, वो कंटिन्यूस ग्रोथ है। चलो, कुछ जल्दी ही खत्म हो गया, उससे भी पहले जो टाइम था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।